बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी उड़ान और नजर के कारण जाना जाता है। बाज अपने पंख बिना हिलाए आसमान में काफी देर तक उड़ सकता है। ये आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, दूसरे पक्षियों से कहीं अधिक ऊंचा। इसकी नजर काफी तेज होती है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी पर भी देख सकता है। बाज पूरी दुनिया में पाया जाने वाला पक्षी है, जिनको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। ईगल को कई जगह पर भगवान भी माना जाता है अपनी पावर के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं ईगल की वे खूबियां बताऊंगी जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए तथा ईगल की तरह अपने फोकस तथा फेथ को बनाए रखना चाहिए और अपने विजन को प्राप्त करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपने सोचना है कि आप ईगल हैं तथा यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, तो आपको लगेगा कि कोई आप पर जादू हो गया है और आप अपने में एक अलग सी पावर को महसूस करेंगे। तो मैं आज आपको बाज की 5 खूबियां बताऊंगी जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो पहली खूबी, ईगल फ्लाई अलोन। बाज या तो अकेला उड़ता है या अपने जैसों के साथ उड़ता है। वे कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, क्योंकि अन्य पक्षियों के मुकाबले सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई पर बाज ही उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटे सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे हमें अकेला रहना पड़े। It means that we stay away from narrow-minded people and stay alone like eagle, क्योंकि इस समय हम अपने को खुद को जान सकते हैं। दूसरी खूबी बाज की, ईगल हैव एन स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट विजन। ईगल का विजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड एक्यूरेट होता है। वे अपने प्रे शिकार को 5 किलोमीटर की दूर से ही देख लेता है तथा इसी अपने फोकस और फेथ के कारण वे अपने शिकार को सभी रास्ते में मुश्किलें पार करते हुए पकड़ ही लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही रेस्ट लेता है या कहें वे दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने विजन को स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड एक्यूरेट रखें, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए उसे हासिल करके ही हमें रेस्ट लेना चाहिए। अपने फोकस को हासिल करने के लिए फेथ को बनाए रखें। लाइक ईगल, कीप योर एनर्जी फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। बाज की तीसरी खूबी, ईगल लव स्टॉर्म। तूफान में सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में या पेड़ों में छुप कर बैठ जाते हैं और हम भी अपने घरों में अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा है, वो ऐसा नहीं करता। वे बहुत खुश हो जाता है और वे आसमान में उड़ता हुआ मजा लेता है तथा बिना पंख फैलाए वे तेज हवाओं के साथ बादलों से भी ऊंचा उड़ जाता है, क्योंकि इस तरह उसके पंख पहले से भी और मजबूत हो जाते हैं। तो इससे हमें लाइफ लेसन की सीख मिलती है। कभी भी जिंदगी में तूफान या प्रॉब्लम्स आए तो उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए नए अवसरों या अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, ना कि बैठ जाओ और उन प्रॉब्लम से पूरी तरह भिड़ जाओ। आपको खुद एक नया रास्ता दिख जाएगा एंड यू फील वेरी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, क्योंकि आपका लेवल पहले से बढ़ जाएगा, जो आपको जमीन आसमान का अंतर समझाएगा, जो केवल आप ही महसूस कर पाएंगे, लोग नहीं। हाँ, फ्यूचर में आपकी सफलता जरूर दिखाई देगी। तो अपनी सभी चैलेंजेस को पार करते हुए सफलता को प्राप्त करें। बाज का 4th खूबी क्या है? ईगल्स डू नॉट ईट डेड थिंग, दे फीड ओनली ऑन फ्रेश प्रे। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो केवल जिंदा का शिकार करता है। He always hunt a live animal and that teaches us that the past is dead. तो इससे हमें लाइफ लेसन की सीख मिलती है कि हमें अपने पास को भूल जाना चाहिए तथा अपने सड़े हुए थॉट को भी भूल जाना चाहिए तथा प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि पास्ट में। यदि प्रेजेंट अच्छा होगा तभी फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे, अन्यथा पास्ट को सोचते सोचते प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब कर लेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट हमें कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीने देगा। पास्ट कितना भी बुरा हो उसे पास्ट ही रहने दो। एंड बी लाइक एन ईगल हु नेवर ईट डेड थिंग्स, वे कभी भी मरी चीजों को नहीं खाता। सो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इन पास्ट मोमेंट, एंड नेवर क्विट लाइक ईगल। लास्ट बाज की मैं खूबी बताने जा रही हूं। लीव योर कंफर्ट जोन, देयर इज नो ग्रोथ देयर। Eagle always remove soft grass from its nest so that young one get uncomfortable in preparation for flying.
बाज अपने नेक से सॉफ्ट ग्रास को इसलिए निकालता है कि उसका बच्चा कंफर्टेबल ना हो सके तथा उसे इसी में रहना पसंद ना हो, क्योंकि बाज को पता है कंफर्टेबल जोन में कोई ग्रोथ नहीं है। इससे लाइफ लेसन हमें मिलता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन फिर भी हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि बाज को भी पता है कि जितना उसका बच्चा आज अनकंफर्ट जोन में रहेगा तो उतना ही फ्यूचर में कंफर्ट फील करेगा। तो हमें सीख लेनी चाहिए प्रेजेंट का कंफर्ट जोन हमारे फ्यूचर के अनकंफर्ट कर सकता है। तो हमें प्रेजेंट में अनकंफर्ट जोन में रहकर फ्यूचर को कंफर्ट बनाना है। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आज हम ये निश्चय करते हैं कि हमें अपने ओल्ड थॉट्स हैबिट्स को शेड ऑफ करना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, एंड नेवर गिव अप, बी एन ईगल। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करने। धन्यवाद। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।